आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और हम बात कर रहे हैं राम मंदिर की। क्या 2024 में इसका असर होने वाला है चुनावों में? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद मोहन जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं इंडिया न्यूज़ के। आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं ITV के। और हिमांशु भट्ट हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। अरविंद जी, बुनियादी सवाल पर आते हैं और सभी से मेरा ये शुरुआती सवाल है कि क्या असर होने वाला है 2024 में जो मंदिर निर्माण हुआ और उसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, और जिस तरह का माहौल पूरे देश में बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, उसका असर आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, इतनी तैयारी है और जितने काम हैं उनका असर ना हो ये मानना गलत होगा। असर होगा, निश्चित रूप से असर होगा, और वो बीजेपी के हक में ही होगा। पॉलिटिकल अगर देखेंगे तो वो बीजेपी के हक में होगा, क्योंकि बीजेपी अपना एक वायदा बड़ा पूरा करके आ रही है और सिर्फ पूरा नहीं कर रही है, उसको इस किस्म से सेलिब्रेट कर रही है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो। आंदोलन जब शुरू हुआ था तो मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग थे जिनको लगता था कि इस आंदोलन में कोई खास जान नहीं होगी, क्योंकि हिंदू समाज इस तरह से व्यवहार नहीं करता जैसा संघ सोचता है और संघ कराने की कोशिश कर रहा है हिंदू समाज से। लेकिन शिला पूजन से लेके लगातार उन्होंने जो कार्यक्रम किए हैं और जिस तरह से उसके कुर्बानियां भी दी हैं, उसको चलाया भी है, उससे हमारे जैसे लोग गलत साबित होते गए हैं लगातार, और हिंदू समाज एक खास डायरेक्शन में बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो इस बार आखिर में आके वो चूक जाए, ऐसा नहीं होगा। और जिस बड़े पैमाने पर तैयारी है, उस तैयारी से लगता है कि जो योजनाएं हैं वो काफ़ी हद तक सफल होंगी। लेकिन एक बात और इसके साथ जोड़नी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश चुनाव जब हुआ था, अभी बहुत दिन नहीं हुए, और तब शिलान्यास हो गया था, तो इस शिलान्यास के बीच में भी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में ये कोई इशू नहीं बन पाया। और इशू बना क्या, लॉ एंड ऑर्डर बना बहुत स्ट्रांगली। आखिर तक आते आते वही सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया। तो शासन, योगी जी का गवर्नेंस एक इशू बना और बड़ा इशू बना, लेकिन राम मंदिर नहीं बना। राम मंदिर लगा कि अब राम मंदिर इशू पॉलिटिकली एक तरह से अब अपने आप को पूरा कर चुका है, तो उस चीज को भूलना नहीं चाहिए। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि संघ परिवार और बीजेपी के लोग, और अब तो सरकार भी, दोनों सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, सब मिलके जिस तरह का काम कर रहे हैं और जिस तरह का मेहनत कर रहे हैं, उसमें ये चीजें खाली चली जाए, ये मानना गलती होगी। ठीक है, आलोक मेहता जी का वक्तव्य जरा ले लूं। आलोक जी, 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, उसमें कहा गया कि धर्म का इस्तेमाल चुनाव में नहीं कर सकते हैं, वोट हासिल करने के लिए किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। क्या यहां पर व्याख्या का सारा खेल है, एक्सप्लेनेशन का खेल है? देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि चुनाव आयोग के जितने पुराने नियम कानून हैं, अब एक तो उसको भी, जैसे इतने सारे संविधान में परिवर्तन हुए हैं, अभी कानूनों में परिवर्तन हुए हैं, क्रिमिनल लॉ में हुए हैं, इसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि ये बहुत पहले था कि जब नाम नहीं लेंगे, मीडिया में नाम था कि कोई जो मारा गया है उसका धर्म नहीं बताएंगे, बल्कि नाम भी नहीं बताएंगे। कई बार ऐसा हम लोग जो इथिक्स कहते थे, अब तो सब मीडिया में नाम लेके सांप्रदायिक आधार पर भी चर्चा होती है, और टीवी चैनल पर भी होती है, और सोशल मीडिया तो अलग है। तो चुनाव आयोग जो कहता है वो अपनी जगह है। यदि आपने चूंकि चुनाव का मुद्दा उठाया, ये मैं मानता हूं कि धर्म का उपयोग ना हो, लेकिन धर्म का सीधे उपयोग ना हो, मैंने उस समय, जिस समय चुनाव की घोषणा होती है उस समय न करें, या ऐसा कहीं जाकर के, जबकि तब भी लोग मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, जिनको जहां जाना है धार्मिक अपनी आस्था के साथ, उसको टीवी पर दिखाया भी जाता है। तो धर्म का उपयोग किस हद तक हो, ये एक अलग विषय है। फिलहाल जो आप कह रहे हैं 2024 के लिए, ये मैं मानता हूं कि भारतीय जनसंघ, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, जनसंघ के समय से मंदिर एक उनका इशू रहा, संघ का तो रहा है, जैसे अरविंद जी ने भी कहा। और इस दृष्टि से जो वायदा उन्होंने किया, अब जब बार बार कहा जाता है, हम और आप भी विज्ञापन भी देखते हैं या वैसे सब जगह भाषण में सुनते हैं, मोदी की गारंटी। मोदी ने जो वायदे किए या बीजेपी ने जो वायदे किए, आज पिछले 5-4 विधानसभाओं में जिसका परिणाम दिखाई दिया कि एक साथ उन राज्यों में सरकार बनी, कि जो वायदे करें उन पर भरोसा है कि पूरा करेंगे।
तो मंदिर के मुद्दे पर चूंकि नरेंद्र मोदी उसी रथ यात्रा में थे, जडवानी जी की रथ यात्रा के प्रमुख थे, या कश्मीर के लिए भी मुरलीधर जोशी की अध्यक्षता में जब हुआ तब उसमें भी प्रमुख थे तिरंगा वहां फहराने का, तो वो अपने वायदे पूरे कर सकते हैं ये गारंटी देने का एक देशव्यापी अभियान, उसको राजनीतिक भी कह सकते हैं और उसको धार्मिक भावना, चूंकि भारत भूमि में, और एक लाइन जोड़ूंगा, वैसे अरविंद जी यहाँ हैं जानते हैं कि जो बड़े साहित्यकार रहे अगे, वो भी राम जान की यात्रा और उस तरह के जितने ऐसे कार्यक्रम थे बने, उसके साथ उनकी आध्यात्मिक भावना थी। मैं उसको सांप्रदायिक या उससे नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन इससे आप अंदाज लगाए कि पुराने साहित्यकारों में प्रगतिशील भी थे, कमलेश्वर अलग धारा के थे या नामवर सिंह अलग विचार के हो सकते हैं जो वाराणसी के ही रहे। इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि मोदी अपनी वायदों को और बीजेपी उसका एक माहौल बना रही है कि हम यदि मंदिर पूरा कर सकते हैं, और दोनों अरविंद जी ठीक कहा, अब कानून व्यवस्था और विकास मुद्दे हैं। हाल के चुनाव में भी कोई मंदिर मुद्दा नहीं था, लेकिन एक वर्ग है महिलाओं का, धार्मिक मान्यताओं वालों का, और अभी आपने भी अपने प्रोग्राम में भी दिखाया गया, कोई गा रहा है, कोई मुस्लिम महिला दूर से कहीं चली आ रही है, वो भी मंदिर के लिए आ रही है। अयोध्या में जो निर्माण हो रहा है उसमें हजारों मुस्लिम भाइयों परिवारों का पालन पोषण हो रहा है। ये लोग भूल रहे हैं कि उससे रोजगार लोगों का बन रहा है। टूरिज्म जितने बड़े 100 हवाई जहाज उतरेंगे, लाखों लोग पहुंचेंगे, तो आप बताइए कितनी बड़ी इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश में क्रांति आएगी। और यदि 100 जहाज उतरेंगे तो उनमें से कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले, जो हमारा कॉरिडोर की उम्मीद है दिल्ली से लेकर आगे तक, उसमें इन्वेस्टर्स भी उस तरह का आकर्षित होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसका राजनीतिक फायदा, आर्थिक फायदा दोनों है। मैं हिमांशु जी का जरा इस मामले में बयान ले लूं। हिमांशु जी, आप क्या मानते हैं और किस तरह से होगा ये? अगर फायदा होता है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इसका, तो किस रूप में होगा, कहां कहां तक होगा? क्या सिर्फ हिंदी बेल्ट में होगा या पूरे भारत में देखने को मिलेगा? नहीं, मैं तो नहीं समझता खाली हिंदी बेल्ट में। हिंदी बेल्ट में तो होगा ही होगा, पूरे भारत में ये प्रचलेगा। उसकी वजह है ये कि देखो, ये मंदिर, आस्था और फेथ, ये जो है वो विकास के साथ में जुड़ा हुआ। जैसे अभी अभी आलोक जी ने बताया कि अयोध्या की इकोनॉमी, यूपी की इकोनॉमी में कितना फर्क होगा, और वो इकोनॉमी के बढ़ने से कौन से लोगों को, कितने लोगों को फायदा होगा, ये देखने वाली बात है। अब जब बीजेपी बोलता है कि हम 2.5 करोड़ लोगों को वहां ले जाएंगे, अभी तो महीना भी नहीं बचा है 22 जनवरी को। आप देखिए कि अगर 2.5 करोड़ लोग का प्रवासन धार्मिक हेतु के कारण अयोध्या तक होता है देश के अलग अलग भागों से, तो कितना इकोनॉमी बढ़ेगा, इकोनॉमी में कितना रुपया डाला जाएगा, आप सोच के देखो। एंड दैट इज व्हाट इज द प्रोग्रेस। अभी देखो, सनातन इकोनॉमी जो पहले चलती थी जी, लेकिन वोटर के दिमाग में इकोनॉमी की बात नहीं है ना, यहां पर तो मामला आस्था का है। नहीं, आस्था का मामला है बराबर, और मुद्दा भी आस्था को ही बनाया गया, मुद्दा भी आस्था को ही बनाया जा रहा है। नहीं, मुद्दा आस्था को बनाया जा रहा है, आस्था है, इसी वजह से लोग जा रहे हैं, इसी वजह से इकोनॉमी बढ़ रही है ना। अगर आस्था ना होती तो लोग जाते ही नहीं वहां पर। अब तो ये देखने वाली बात हो गई ना कि इकोनॉमी तभी बढ़ेगी जब आपको आस्था होगी। मोदी की गारंटी सही हो रही है, ये लोगों ने देखा है। जैसे आलोक जी ने बताया जी, उन्होंने बताया कि कश्मीर में उन्होंने बोला था 370 निकाल देंगे, निकाल दिया। जैसे कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे। अभी मैं मेरी बात करूं तो जब मैं युवा था तब मैं कभी सपने में सोच नहीं सकता था। मैं समझता था राम मंदिर होना चाहिए, मगर मैं सपनों में सोच नहीं सकता था कि ये हकीकत होगी। अभी मेरे जिंदा अभी तो मैं अभी जस्ट प्रौढ़ावस्था में पहुंचा हूं और मैं देख रहा हूं कि राम मंदिर साकार हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? एक आस्था है, एक फेथ है, उसकी वजह से वो इकोनॉमी को प्रोग्रेस में ला जा रहा है। और जब तक, जहां तक चुनाव का सवाल है, देखिए लोग वोट क्यों करते हैं, वो बात अलग है कि एक तबका होता है कि जो 2, 4, 5 हरे नोटों के लिए जाके अपना वोट दे के आता है। सामान्यतः प्रजा वोट क्यों देती है? उनको किसी में आस्था होती है जी, उनको किसी पे फेथ होता है कि ये हमारा कुछ भला करेगा जी। चलिए, लेकिन आपको नहीं लगता तो आप भाई 2024 ठीक है, आपने इकोनॉमी की भी बात कर ली, आपने आस्था की भी बात कर ली, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे बहुसंख्यकवाद को भी बढ़ावा मिल रहा है? अरे भैया, आप जो देश के अंदर रह रहे हो, ये बात को, ये हकीकत को स्वीकार लो। बहुसंख्यकवाद जो कर रहे हो, क्योंकि 75 साल ये बहुसंख्यक प्रजा को दबाया गया है, उनका शोषण किया गया है। तो वो बहुसंख्यक जब उत्साहित होके
उत्सव मनाते हैं तब आपको लगता है कि यह बहुसंख्यकवाद की बात हो रही है। ऐसा नहीं है। अभी देखिए, आप अगर 140 करोड़ के देश में ऐसा कहेंगे ठीक कि है, 20-22 करोड़ जिनके हैं उन लोगों को ठीक है। हम चलिए लघुमती हिमांशु कहेंगे जी, हमारे साथ और एक खास उनके मेहमान लिए और सब जुड़ गए बाकी हैं। का छोड़ देंगे, तो ये हमारे नहीं साथ एक होगा खास सर। मेहमान और जुड़ गए हैं, बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक हैं प्रकाश शर्मा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है। अयोध्या में जो विवादित ढांचा था उस मामले में वो जेल भी गए। प्रकाश शर्मा हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। राम मंदिर का निर्माण जारी है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, आपको न्योता है? आप अनम्यूट कर लीजिएगा माइक। जी। हाँ, आ रही है आवाज, आप बताइए। अब आवाज आ रही है ना? जी जी। देखिए, मुझे लगता है न्योता आया है, नहीं भी आता तो भी मेरे लिए बहुत अतीव प्रसन्नता की बात होती, क्योंकि 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा के समय वहां रहेंगे। विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि वहां रहेंगे। विश्व से सबसे बड़े हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि वहां रहेंगे। भारत की 146 परंपराओं के सभी संत प्रमुख वो वहां पर रहेंगे। भारत का जिन्होंने मान बढ़ाया है, ऐसे सभी प्रमुख लोग वहां उपस्थित रहने वाले हैं। मैं जाऊं भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि जिस उद्देश्य को लेकर मैंने अपना जीवन लगाया उसको हम सफल होते हुए देख रहे हैं। जी, आप शुरू से इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। आप जेल भी गए, 13 दिन आपको कस्टडी में भी रखा, सीबीआई ने आपको गिरफ्तार किया था। उसके बाद आप जेल गए, वहां पर आप रहे। क्या तजर्बा था, क्या एक्सपीरियंस रहा उस समय आपका? देखिए, मुझे लगता है पिछले 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसा संगठक योजित कोई आंदोलन नहीं चला जो 40 वर्षों तक जिसने अपनी गर्मी बनाए रखी। एक भी दिन उसकी ऊष्मा में कोई कमी नहीं आई। उसके नेतृत्व करता पूज्य अशोक जी सिंघल के नेतृत्व में संतों की एक बड़ी फौज और भारत के सभी धार्मिक सामाजिक संगठन उसके साथ एकजुट होकर खड़े रहे। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी उत्साहवर्धक बात है और अंततोगत्वा उसका परिणाम निकला। जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत सारे नेता उस समय के जो आज हाशिए पर डाल दिए गए हैं? आपके राष्ट्रीय संयोजक विनय कटियार जी हुआ करते थे, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उमा भारती जी को कोई नहीं पूछ रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन की जब चर्चा होगी तब विनय कटियार की चर्चा होगी। राम जन्मभूमि आंदोलन की जब चर्चा होगी तो सारे लोगों की चर्चा होगी। आज कहाँ है? आज राजनीति में भी अगर प्रधानता के साथ है तो राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण है। इसमें हाशिए की बात कहाँ है? जी, आडवाणी जी और जोशी जी, आलोक जी। नहीं, मुझे लगता है हाशिए पर कोई नहीं है। आडवाणी जी की आयु और जोशी जी अरविंद जी शायद बात करना चाह रहे हैं। जी जी, अरविंद जी कोई सवाल करना चाह रहे हैं। अरविंद जी, आप सवाल करना चाह रहे हैं? हाँ, आडवाणी जी और जोशी जी का क्या हुआ? नहीं, आपको क्या हुआ? क्या आडवाणी जी को निमंत्रण नहीं दिया? क्या विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और रामलाल जी निमंत्रण देने नहीं गए या जोशी जी को निमंत्रण नहीं दिया? उनको आमंत्रित किया है। अगर उनकी इच्छा होगी और वो तीव्र इच्छा व्यक्त करेंगे तो आएंगे भी, कोई उनका रास्ता तो रोक नहीं रहा है। लेकिन अब किसी ने यह भी सुझाव दिया कि आयु को देखकर हम इतनी भीड़ में, अब कोरोना के समय भी नहीं आए थे वो, तो आप कहें कि उस समय क्यों नहीं बुलाया गया था? तो प्रश्न तो खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन यह आंदोलन पूरी पवित्रता के साथ चला है और आज भी उसका प्रभाव पूरे दुनिया में दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको 2024 में इसका फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? मुझे लगता है राम जन्मभूमि आंदोलन हमने कभी फायदे और नुकसान की बात सोचकर ना तो चलाया ना हमने इसमें भाग लिया, लेकिन भारत एक कर्म प्रधान देश है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे फल आपको मिलेंगे। भारत के हर राजनीतिक दल ने, आप कह रहे हैं ये कि आप नफा नुकसान नहीं देखते हैं, लेकिन इस आंदोलन ने और इस मुद्दे ने तो सरकारें बना दी, बिगाड़ दी। पिछले 30-35 साल से यही देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं भारत के हर राजनीतिक दल ने इस आंदोलन का लाभ उठाने की कोशिश की होगी। किसी ने गोली चलाकर लाभ उठाना चाहा, किसी ने इस आंदोलन का सहयोगी बनकर लाभ उठाना चाहा। सबको फल अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलेगा। हम आज जो कृत्य कर रहे हैं उसका फायदा किसे मिलेगा? ठीक है, सबने उठाना चाहा। आप ये आरोप लगा रहे हैं,
आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सबने उठाना चाहा इस कार्यक्रम आप का, इस बताइए ना, आंदोलन क्यों का। गोली चलवाई गई थी? यही तो कि तुष्टीकरण के नाते मुस्लिम वोट हमारी झोली में आ जाएगा। क्यों राम को काल्पनिक कहा गया? सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। अच्छा, क्या लाभ उठाने का प्रयास लोगों ने नहीं किया या आज भी नहीं कर रहे हैं? क्या आप मानते हैं बीजेपी ने भी लाभ उठाया? बिल्कुल लाभ, उसको सहज लाभ मिला। बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात पहले दिन से करती चली आ रही है। उसमें बहुत से संवैधानिक मुद्दे हैं और बहुत से ऐसे आस्था के मुद्दे हैं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, अगर इस देश के किसानों को अपनी बात उठाने का अधिकार राजनीतिक दलों के सामने है, अगर इस देश के नौजवानों को अपनी बात उठाने का अधिकार है, अगर इस देश के अल्पसंख्यकों को अपनी बात उठाने का अधिकार है, तो क्या इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपनी बात सरकारों के सामने और राजनीतिक दलों के सामने रखने का बिल्कुल उठाने का अधिकार है, बिल्कुल सभी नागरिकों को उठाने का अधिकार है, लेकिन चुनावों में धर्म का प्रयोग नहीं कर सकते। आलोक मेहता जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी जी जी। देखिए, सवाल से ज्यादा मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी सेम पित्रोदा का भी एक वक्तव्य आया है कल, और उन्होंने कहा है कि धर्म को इससे न जोड़ें, और चूंकि राजनीति से जोड़ा जा रहा है। चूंकि सेम पित्रोदा तो वैसे अमेरिका में रहते हैं, लेकिन राजीव गांधी के वही सलाहकार थे जी। और उस समय उनको अरुण नेहरू ने ही कहा, और तब उन्होंने दरवाजे खोले राजनीतिक फायदे के लिए। चूंकि एक फैसला वो साहिबानों के पक्ष में कर चुके थे, तो उन्हें लगा कि इससे बड़ा फायदा होगा। नरसिंह राव जी ने सोचा कि भाई ये ढांचा ही खत्म हो जाएगा तो किस्सा खत्म, मुझे तो बहुत बड़ी विक्ट्री मिलेगी। देखिए, चाहे उन्होंने, ये सही है कि आंदोलन तो चल ही रहा था, लेकिन उनको अर्जुन सिंह ने चिट्ठियां लिखी, दूसरे ने लिखी कि भाई वहां कुछ हो सकता है, वहां लोग इतनी भीड़ आएगी तो उसमें कब कौन क्या करेगा पता नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, ये तो मैं इससे सहमत नहीं हूं इसमें लेकिन ठीक है, उसका लक्ष्य उस समय उनका कोई तात्कालिक लक्ष्य था। राजीव गांधी मैच्योर, मतलब कह सकते हैं कि वो परिपक्व उतने नहीं थे कि इसका क्या दूरगामी परिणाम होंगे। देखिए, एक बात जरूर मैं कहूंगा इस मौके पर, वैसे हमारे साथ बड़े विद्वान हैं हमारे जो मेहमान हैं। देखिए, मैं वहां पर जिस समय में गया, मनोहर श्याम जोशी बड़े प्रगतिशील भी थे, लेकिन बहुत अच्छे विद्वान संस्कृत के भी और वेद पुराण के भी थे, और अमृतलाल नागर जैसे साहित्यकार, वहां पुरातत्व की खुदाई हो रही थी। तब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या कोई जनसंघ किसी भी तरह से, जब जनता पार्टी भी मैंने नहीं आई थी, बल्कि उसके पहले की बात है 76 में, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि तब पुरातत्व की खुदाई, तो जो पुरातत्ववेत्ता हैं, जो साहित्यकार पत्रकार हैं, उस समय भी अयोध्या पर कवर स्टोरी छपती है। आज आप चैनल चला रहे हैं तो लोग अभी भी कह रहे हैं कि आप अयोध्या पर इंडिया न्यूज में क्यों इतनी चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, उस काल में वही धर्मयोग साप्ताहिक हिंदुस्तान में वही छपता था बड़े पैमाने पर कवर स्टोरी, बड़े बड़े साहित्यकार पत्रकार भी लिखते थे अयोध्या पर, तब तो खुदाई की बात थी। तो इसलिए ये कहना, सब उस समय, चूंकि वो भी रीडर उसका हमारा हिंदी का रीडर था, जो अंग्रेजी में शायद कम छपता था, लेकिन हिंदी का रीडर उसको पढ़ना चाहता था। तो फायदे नुकसान का नहीं है, जनता की भावना को यदि मीडिया नहीं प्रोजेक्ट करेगा, यदि राजनीतिक दल नहीं करेंगे, तो सेम पित्रोदा तो राहुल गांधी बहिष्कार करवा दो, मतलब राहुल गांधी कभी जनेवी पहनते हैं और कभी उसके बाद उठा कर के वहां गंगा, मैंने खुद देखा है, सोनिया गांधी तो खुद गंगा कुंभ नहाने के लिए चली गई थी, सारा हम लोगों को अंदर घुसने ही नहीं दिया वहां घंटों तक। तो ऐसी स्थिति में वो उसका उपयोग कुंभ की जनता का उपयोग करना चाहते थे। तो राजनीतिक दल सब करते हैं, जितने ममता बनर्जी ने सबको हजारों लोगों को इस बात पर पैसा दिया कि आप काली, जब इसमें नवदुर्गा होता है तो पूजा समितियों को सरकारी धन से पैसा दे दिया था। यहाँ तो पैसा इस कोष में, एक अच्छी बात मुझे लगी जो इनके जो प्रमुख हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें सरकार का पैसा इस मंदिर निर्माण में नहीं लगा है, एक भी पैसा सरकार का नहीं लगा है, उसका हिसाब वो दे रहे हैं, और इतने हजार जो भी 2000-2500 करोड़ लग रहा है उसमें नहीं है। तो मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं। इस आंदोलन को लेकर एक सवाल और उठता है प्रकाश जी, और वो ये है कि आरोप लगते हैं खासतौर से बजरंग दल पर, विश्व हिंदू परिषद पर, इवन बीजेपी पर भी आरोप लगते हैं, और जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, कि उन्होंने राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल किया और देश में धार्मिक भावनाएं भड़काई, जिससे दूरियां बढ़ गईं। देश के लोगों में आपस में धार्मिक दूरियों को बढ़ावा दिया इस आंदोलन की आड़ में, सिर्फ राजनीति करने के लिए और वोट हासिल करने के लिए। ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा है क्या? जी जी। देखिए, मुझे मालूम, पहले तो धर्म की क्या व्याख्या है ये समझना पड़ेगा। अगर हम भारत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति चाहते हैं तो क्या हम अधर्म के सापेक्ष राजनीति चाहते हैं? धर्म एक अलग चीज है और पूजा पद्धति एक अलग चीज है।
आखिर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के पहले क्या इस देश में वैमनस्यता नहीं थी? अगर वैमनस्यता नहीं होती तो 47 में देश बटा क्यों? 1916 में भारत के विभाजन का और अलग देश की मांग का प्रस्ताव क्यों आया? इसलिए ये सब बनावटी बातें हैं। मूल रूप से भारत की आत्मा राम के साथ जुड़ी हुई है। उनके जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बने, कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, काशी विश्वनाथ पर भव्य मंदिर बने, यह भारत की मांग है और आने वाले समय में सभी राजनीतिक दलों को इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जी, लेकिन और यही नहीं तो करेंगे यही राजनीति सवाल के शुरुआत से कूड़ेदान में पूछा फेंक जा दिए रहा है ना, जाएंगे। यही सवाल उठाया जा रहा है कि पहले राम मंदिर था, उसके बाद 2 और मंदिर शामिल कर लिए उसमें, कि एक मुद्दा खत्म हुआ तो अगर मुझे 2 लगता मुद्दे है और आप आगे इसके के लिए इतिहास- भाई साहब, बचा के रखो। अगर आपके इतिहास में जाएंगे इसके, तो जो 1983 में मुजफ्फरनगर का पहला हिंदू सम्मेलन हुआ था, उसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री दाऊदयाल खन्ना जी ने संतों के सामने यह तीनों विषय रखे थे और 1984 को विज्ञान भवन की पहली धर्म संसद में इन तीनों पर मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें आंदोलन के रूप में पहले श्री राम जन्मभूमि को लेने की बात थी। और अब तो आंदोलन भी चलाने की जरूरत नहीं है, स्वयं समाज जागरूक है, वो कानूनी दृष्टि से काशी और मथुरा के लिए लड़ रहा है। इसमें क्या बुराई है? क्या ठीक है। हम अपनी बात न्यायालय के समय भी हमको नहीं कहने दी जाएगी? बिल्कुल कहने दी जाएगी। आखिर देश में हिमांशु भट्ट जी हिंदुओं कुछ के लिए पूछना चाहते हैं। चाहते क्या है? हिमांशु भट्ट जी जी। कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं पूछना नहीं जी, चाहता, जी। इनकी बात की पुष्टि करना चाहता हूँ। 1984 के धर्म संसद की जो बात कर रहे हैं, सिंघल जी के साथ में योगानुयोग, मैं छोटा आदमी हूं मगर फिर भी उनका एक इंटरव्यू मैं कर रहा था और उनसे बात कर रहा था, तो सिंघल जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया था कि अभी तो वक्त है, हम धर्म संसद में ये पारित करते हैं, मगर बेटा देखना, आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद देश की प्रजा जागरूक होके ये तीनों आंदोलनों को चलाएगी। आज तो वो ये दिखाई दे रहा है। जो कहा ना कि आपने जो कहा ना, मैं एंकर जी से बता रहा जी, हूँ जी, बहुत कि धन्यवाद। इन्होंने जो कहा ना जी, कि बिल्कुल सत्य है। बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बात ये नहीं है। बात यह है कि जब तुष्टीकरण होता है तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, तब वो ज्यादा लगता है। जब आपके देश का एक प्रधानमंत्री जाके बोलता है कि भारत देश के सभी संसाधनों के ऊपर पहले हक मुस्लिमों का है, माइनॉरिटीज का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 15% लोगों को ये कब बोला था? 85% का फ्यूचर मनमोहन सिंह जी ने बोला है। नहीं, मनमोहन ये सिंह जी का बात ये है, बयान बोला नहीं, है, पूरा तो बयान, रिकॉर्ड पूरा है। ये बयान नहीं था मनमोहन सिंह जी का, वो मैंने अरे, बयान सुना उनका है। कहने का मतलब उसमें तात्पर्य सिर्फ उसमें यही सिर्फ था, अल्पसंख्यक का नाम नहीं था, उसमें 2006 सभी लोगों का उन्होंने नाम कहा था। था, भारत के इसको संसाधन गलत में तरीके से कोट किया जाता है उनके इस बयान को। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग किया you था। need to understand that in अल्पसंख्यक वाले context. हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान। नहीं, उनका नहीं, ये पूरा ठीक बयान नहीं। नहीं है। उनका पूरा, अगर आप भाषण का वो पूरा टुकड़ा देखेंगे तो उसमें उन्होंने सभी का नाम लिया है, और उसमें हाँ अल्पसंख्यक भी है जिक्र, और उसमें और तबके भी हैं, तमाम तबकों के नाम है, उसमें सिर्फ अल्पसंख्यक का नाम नहीं है। लेकिन इसको उन्होंने स्पष्ट कहा है, भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार भारत के अल्पसंख्यकों का है। आप निकलवा लीजिए बयान। जी, मैं बिल्कुल 2006 की निकलवा बात लूंगा, है ये। आपको भेज भी दूंगा, आपको मैं भेज भी जी, दूंगा। 2006 की बात है चलिए ये। ठीक है, ये मुद्दा अलग है, आपको मैं भेज भी दूंगा अलग से, वो पूरा भाषण का जी, टुकड़ा जी, मैं जी। भेज दूंगा आपको। बहरहाल जी, यहाँ पर जरूर, बात हो जरूर। रही थी अरविंद जी, अब एक और इशू पर आते हैं। जिस तरीके से धर्म की बात हो रही थी और धर्म को चुनावों में भुनाने की बात हो रही थी, 2024 की हम बात कर रहे थे अरविंद जी, एक और मुद्दा है, जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसी तरह से जाति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक मुद्दा यहां पर आ जाता है जातिगत जनगणना का। क्या जातिगत जनगणना का जो इंडिया अलायंस का मुद्दा है, क्या उसका कुछ असर होगा? क्या कुछ काउंटर वो कर पाएगा बीजेपी के इस राम मंदिर के मामले को? देखिए, ये शोर तब से मच रहा है जब से जातिगत जनगणना की मांग हुई, और बिहार में बीजेपी के लोग शुरू में विरोध में रहे, फिर उसके बाद पक्ष में आए, फिर अदालत में विरोध हुआ, फिर अदालत से परमिशन मिला, फिर जनगणना हुई, फिर रिजर्वेशन बढ़ा, ये सारा, और बिहार में उसका बहुत वाह वाह है। उसी आसपास फिर इंडिया गठबंधन बना, तो नीतीश कुमार की इच्छा शायद ये थी, बहुत खुल के आए, कि इसको एजेंडे में रखा जाए अपनी। ममता जी जैसे लोगों ने विरोध किया, और ममता जी का ही नहीं, अब तो ये बातें भी आ रही हैं कि कमलनाथ भी नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश में ये सब बातें उठ। तो ये
भ्रम है, मैं कहूँगा अभी भी। जाति बड़ी चीज है और जाति का असर होता है, लेकिन जातिवार जनगणना एक बार में बीजेपी के या संघ परिवार के सारे कामकाज पे पानी फेर देगी, ये ऐसा होना नहीं है। उसकी दो वजह हैं। एक तो जाति, ये संघ परिवार ने ही जो अभी हासिल किया है उसके पीछे काफी काम है, वो एक दिन का काम किया हुआ नहीं है। जी और अभी आप लोग अभी प्रकाश जी भी बोल रहे थे 3 मंदिरों की चर्चा। मुझे गोयल जी के साथ बातचीत मुझे याद है, वो 2500 से ज़्यादा मंदिरों की गिनती उनकी किताब में है। तो और वो ये कहते रहे, कन्विंसिंग ढंग से वो बातें अपनी करते हैं। तो इसलिए वो सब अलग मसला है। जाति में भी अगर आप देखेंगे कि जाति वहीं प्रभावी हुआ जहाँ जाति के लिए काम करने वाले हुए। बिहार में ये काम हुआ, उत्तर प्रदेश में भी मौर्य, बीपी मौर्य और कांसीराम वगैरह नहीं होते तो मायावती नहीं होती। तो इसलिए बिना उसके किए खाली मंत्र की तरह इसको जप देने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, और पॉलिटिकल लाभ तो उससे नहीं होगा। लेकिन दूसरी चीज उससे भी ज्यादा महत्व की है कि जातियों का कामकाज अगर कांग्रेस करे तो कांग्रेस का दावा कोई मानने वाला नहीं है। ये दावा अगर नीतीश कुमार कर रहे हों तो एक बात समझ में आती है। एक पॉइंट पे आके नरेंद्र मोदी भी बोले कि मैं पिछड़ा हूं, हालांकि उन्होंने पिछड़ा पॉलिटिक्स की नहीं कभी उस तरह से, लेकिन तब भी उनका दावा माना। ये राहुल गांधी कहें तो ये बात किसी के गले के नीचे नहीं उतरती। तो इसलिए ये भ्रम छोड़ के पॉलिटिक्स, पिछड़ों की पॉलिटिक्स, गरीबों की पॉलिटिक्स ये करनी चाहिए निश्चित रूप से, और वही पॉलिटिक्स का उद्देश्य है, पॉलिटिक्स का उद्देश्य। एक तीसरी बात जो असल में इससे जुड़ी हुई है कि ये तीनों प्रोजेक्ट एक ही साथ देश में आए, मंडल भी और मस्जिद भी, ये मंदिर भी और ग्लोबलाइजेशन भी जी और एक लेवल पे ग्लोबलाइजेशन से दोनों ने गलबहियां करने की कोशिश की। मंडल के लोगों ने चलिए। भी उसका कोई बहुत विरोध नहीं किया, मंदिर के लोगों ने भी। तो आज आप देखिए कि नरेंद्र मोदी तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, अयोध्या मंदिर बन गया और काशी सुधर गया, मथुरा का नंबर है। लेकिन जो आर्थिक नीतियां हैं नरेंद्र मोदी की, वो मनमोहन सिंह से 8 गुनी ज्यादा लिबरल होंगी, वो उस तरफ जा रही हैं। तो दो चलिए। ताकतें एक साथ मिली हैं, इसका मुकाबला अब मंडल अकेले अपने बल से नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए ठीक है। जातिवाद अगले जनगणना विषय पर कमजोर- आते हैं, अगले विषय पर आते हैं। और प्रकाश जी, इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।